बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, हम लोग आज अपना सेकंड चैप्टर केपी के इंग्लिश टेक्स्ट बुक, ठीक है, और फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने लगे हैं। उसकी ग्लॉसरी को और एक्सरसाइज को हम लोग जैसे हमने स्टार्ट किया था उसकी एक्सप्लेनेशन देखने लगे हैं। बच्चों आई एम सो सॉरी, मतलब मैंने सोचा था कि मैं डेली डेली इसको एक्सप्लेन करूंगी ताकि जल्दी जल्दी बच्चों के एग्जाम से पहले हो जाए, ठीक है। बट यू नो रमज़ान है, एनर्जी लो होती है और पता नहीं क्यों नींदें ही पूरी नहीं होती। ओके, सो चलें, खैर लेट हुआ लेकिन हम लोग करते हैं इसको। सबसे पहले हम अपनी ग्लॉसरी से स्टार्ट लेते हैं और ग्लॉसरी से इसको करना शुरू करते हैं। लेट मी जूम इन थोड़ा सा ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। देखें, सबसे पहला वर्ड जो आपको गिवन है वो है अब्रेस्ट ऑफ। अब्रेस्ट ऑफ एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है अलग से कि अब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, बाखबर, ठीक है। अब्रेस्ट ऑफ एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और एब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है अलोंग साइड ईच अदर, फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, ऑल्सो अप टू डेट, फुली कन्वर्सेंट विद, मतलब पूरी तरीके से आप कन्वर्सेंट है, आप पूरी कन्वर्सेशन से बाखबर हैं, आपको हर चीज का पता है, ठीक है। तो आप अब्रेस्ट ऑफ का एडजेक्टिव उस पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका एक और सिनोनिम होता है सामने की तरफ। बाखबर या सामने की तरफ, दोनों आप इसके सिनोनिम्स ले सकते हो। दूसरा वर्ड है अम्यूज्डली। अम्यूज्ड कहते हैं मजाक करना, ठीक है। मजाक करना, हंसी मजाक करना, ठीक है। तो इसी तरह आप जब अम्यूज्डली कहते हैं तो ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि अम्यूजमेंट के साथ, ठीक है, इंटरटेनिंगली, ठीक हो गया। इसी तरह बीनीथ। बीनीथ बच्चों मैंने आपको पेड लेक्चर्स में डिफरेंस बताया है, जिन बच्चों को नहीं पता वो यहाँ पर सुन ले। बीनीथ और बिलो में ये डिफरेंस है कि बिलो होता है कि पोजीशन में एक चीज नीचे है, ठीक है, जबकि बीनीथ का मतलब होता है कि एक चीज दूसरी चीज के दबी हुई है और उससे नीचे है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आई हैव 100 रुपीज नोट बीनीथ माई पिलो। तो पिलो का, ठीक है, पिलो का और 100 रुपीज नोट का आपस में थोड़ा सा टच आ रहा है, इस वजह से मैं बीनीथ यूज करती हूँ उसके लिए। तो जब भी एक चीज का दूसरी चीज के साथ दबाव आ रहा होता है, टच आ रहा होता है, तब हम बीनीथ यूज करते हैं नीचे वाली डायरेक्शन के लिए, ठीक है। वरना वैसे ही हम कहते हैं बिलो लेवल वाइज की एक चीज नीचे है, एवरेज में, लेवल में नीचे है। फिर बच्चों ब्रिंक, ठीक है। ब्रिंक का देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ब्रिंक आप यहाँ पर देखिएगा, ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, ठीक है। और यहाँ से भी आप इसको रीड कर लें कि बिलो स्पेशली इफ कवर्ड, प्रोटेक्टेड और obscured बाय अंडरनीथ, ठीक है। कोई किनारा होता है, बिल्कुल साइड होती है, ये एक एडजेक्टिव के तौर पे हम यूज करते हैं। सॉरी, ये मैंने बीनीथ का पढ़ा है। ब्रिंक का मतलब होता है, ठीक है, मैंने किनारा बोला है, तो देखिए द एज, बॉर्डर ऑफ वर्ड्स ऑफ अ स्टीप प्लेस सच एज अ प्रेसिपाइस। प्रेसिपाइस हम आगे लास्ट में एक और वर्ड भी पढ़ेंगे, प्रेसिपाइस खाई के सेंस में आता है, ठीक है। खाई की सेंस में, किनारे के सेंस में। प्रेसिपाइस हम आगे दोबारा वर्ड पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। प्रेसिपाइस खाई वाले सेंस में आता है कि जगह में खड्डा सा बनाओ। उसके बाद बच्चों अगला वर्ड है क्रैकल। थोड़ा सा और इसको जूम इन ना कर लें, ठीक है। अगला वर्ड है कैकल, ठीक है। कैकल का मतलब क्या होता है, ये देखिए बकवास करना, ठीक है। कैकल का मतलब क्या होता है, बकवास करना। इंग्लिश में भी इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। टू स्क्वैक इन श्रिल ब्रोकन नोट्स ऑफ अ hen आफ्टर लेइंग एन एग, ठीक है। अब इसका का भी आप ले सकते हो, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका मतलब होता है का करना। जब मुर्गी अंडा देती है, ठीक है, तो उसके बाद वो एक अजीब सी आवाज निकालती है, श्रिल सी आवाज होती है, चीख सा रही होती है, ठीक है, का, तो उसको हम कहते हैं कैकल। इसी तरह चेसम, CHASM, चेसम, चेसम एक नाउन है, ठीक है, और इसका मतलब होता है खाई। यहाँ पे ये देखिए मैंने उर्दू में इसका मैंने लिखा है खाई, ठीक है। और इंग्लिश में आप यहाँ से पढ़े कि अ डीप क्लेफ्ट इन द ग्राउंड, अबैस, गॉर्ज और रिवाइन, ठीक है। अबैस, गॉर्ज, रिवाइन, ये सारे इसका मतलब है कि एक खड्डा सा बना होता है, खाई सी होती है, चेसम इसको कहते हैं। उसके बाद बच्चों डेंटली। डेंटली एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बहुत ही, मतलब आप एक चीज को ना एहतियात से देखो, बहुत ही मतलब करीब से कंसाइज होके आप एक चीज को देखो, तो आप कहते हो डेंटली मैं एक चीज को चेक कर रहा हूँ। आप लोगों को देखने में इशू हो रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। डेंटली मीन्स एलिगेंटली, इंग्लिश में मीनिंग एलिगेंटली, और उर्दू में आप इसको क्या कहेंगे, बहुत ही ज्यादा एहतियात से। उसके बाद आप अगले वर्ड पे आ जाओ,
डेरिसिवली, ठीक है। डेरिसिवली का मतलब क्या होता है कि आप किसी को हकारत की निगाह से देख रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उसकी गुर्बत का, उसकी मतलब बुरे कपड़ों का, उसकी गरीबी का, ठीक है। तो आप इसको मॉकिंगली या स्कॉर्नफुली कह सकते हैं कि आप एक मजाकिया अंदाज में ना किसी का मजाक उड़ा रहे हो, उसके ऊपर हकारत की निगाह से उसको देख रहे हो, मजाक कर रहे हो उसका, तो हम कहते हैं डेरिसिवली। उसके बाद डेस्परेट, तो बच्चों डेस्परेट का मतलब होता है बेताब, बहुत ही ज्यादा मतलब बेताब होना, सब्र नहीं जिससे हो रहा होता, हम कहते हैं ये बहुत ज्यादा डेस्परेट है, ठीक है। डेस्परेट मीन्स बेताब। उसके बाद आप यहाँ से भी इसका मीनिंग पढ़ लो, डेस्परेट केयरलेस ऑफ डेंजर, ठीक है। रेकलेस, हम ये भी कह सकते हैं कि उसको मतलब खतरनाक हो, यानी खतरे की कोई फिक्र नहीं होती, ठीक है। रेकलेस होता है मतलब बेताब सा होता है और कोई सेंस नहीं होती, जल्दी जल्दी उसको हर चीज की पड़ी होती है। फिर डर्ट केक्ड, डर्ट केक का मतलब क्या है कि बिल्कुल डर्ट से केक बना हुआ है, मीन्स के पूरी तरह कवर्ड है गंदगी से, डर्ट से, ठीक है। तो आप इसका यहाँ पे उर्दू में मीनिंग देख सकते हैं कि गंदगी से जमशुदा, यानी जमा हुआ गंदगी से। और इंग्लिश में भी हमने पढ़ लिया कि हैडेड विद डर्ट, ठीक है, कवर्ड विद डर्ट। उसके बाद डिजी, बच्चों तो डिजी अफेक्टेड विद अ व्हर्लिंग और रीलिंग सेंसेशन, गिरी, ठीक है। तो डिजी का मतलब क्या होता है कि आपको चक्कर आ रहे होते हैं, ठीक है, चक्कर आना आपको मतलब तबीयत जो है ना आपकी वो ठीक नहीं होती, आप कुछ अजीब सा व्हर्लिंग और रीलिंग सेंसेशन हो रही होती है, गिडी सी सेंसेशन, GIDDY, गिडी मीन्स चकराना। उसके बाद ईगरली, तो बच्चों ईगरली का मतलब क्या होता है बेकरारी से, इम्पेशेंटली, एंजियसली, ठीक है, एंजियसली। उसके बाद बच्चों एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन से ये वर्ड निकला है एक्सपेंस। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि एन अनइंटरप्टेड एरिया ऑफ समथिंग दैट स्प्रेड्स और एक्सटेंड ओवर अ वाइड एरिया, कि किसी चीज का फैला होना, वसत होना, खुला हुआ होना, ठीक है। एक्सपेंशन क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक एक्सपेंशन होती है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का आपस में वर्ड्स ऑपोजिट वाला रिलेशन है, ठीक है। हम कहते हैं कि जो एक्सपेंशन है वो उसको हम कहते हैं फैलाव, वसत, खुला, ठीक है, खुल जाना, भर जाना, जबकि कॉन्ट्रैक्शन तंग हो जाना, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। अब अगला वर्ड है फॉर द लाइफ ऑफ हिम, तो बच्चों फॉर द लाइफ ऑफ हिम एक ईडियम है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा कोशिश के बावजूद, ठीक है, आपका एक काम ना हो जाना। जैसे हम कहते हैं फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही वाज अनएबल टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। उसने बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, बट फिर भी वो अब इंग्लिश नहीं बोल पाया। तो फॉर द लाइफ ऑफ हिम का मतलब क्या होता है बहुत कोशिश के बावजूद भी किसी काम का ना हो पाना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हेडलॉन्ग, तो बच्चों हेडलॉन्ग एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और हेडलॉन्ग का मतलब होता है विद द हेड डाउनवर्ड, फॉरमोस्ट, हेड फर्स्ट, यानी सर पर होना, ठीक है, फॉरमोस्ट, इंपॉर्टेंट होना, ठीक है। आप लोग हमेशा किसी चीज को सर, हम सर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये इंसान जो है, ये जो पर्सन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए सर पर मतलब सर की हैसियत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेवल में ऊपर समझा जाता है, ठीक है। तो ये हेड लॉन्ग का मीन्स सर पर। इसके बाद हेरिंग, तो बच्चों हेरिंग जो होती है वो मछली को कहते हैं, एक किस्म की छोटी सी मछली होती है, और आप इसे मछली का गोश्त जो है उसके सेंस में भी ले सकते हो, ठीक है। हेरिंग, छोटी सी मछली या मछली का गोश्त। अब इसकी यहाँ पे आप यहाँ से भी पढ़ लो, एनी मेरीन सॉफ्ट फिन्ड फिश विद एन elongated बॉडी कवर्ड इन स्लिवरी स्केल्स, एन इम्पोर्टेंट फूड फिश ऑफ द नॉर्दर्न सी, ठीक है। उसके बाद हम्प, तो बच्चों हम्प किसे बोलते हैं, उभार सा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक ये जमीन है, जमीन में आपको ऐसे ऊंचे ऊंचे थोड़े थोड़े खड्डे खड्डे से नजर आ रहे हैं, तो हम कहते हैं ये हम्प्स बने हुए, उभार आए हुए हैं जमीन के अंदर, ठीक है, यहाँ से जमीन ऊपर हुई हुई है। तो हम किसे कहते हैं, उभार। अ राउंडेड प्रोजेक्शन ऑफ अर्थ और सैंड, अ बल्ज और माउंड, ठीक है, ऐसे इकट्ठी हुई हुई है एक जगह पे थोड़ी सी, बाकी फ्लैट सरफेस है, तो उसे हम कहते हैं हम्प। ये देखिए उभार, ठीक हो गया। उसके बाद फेज, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड है हमारा लेज, तो लेज किसे बोलते हैं बच्चों, लेज हम कहते हैं किनारे को, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है किनारा। अब यहाँ से भी आप पढ़ लो, अ नैरो शेल्फ लाइक रॉक प्रोजेक्शन ऑन अ क्लिफ और माउंटेन, ठीक है, बिल्कुल क्लिफ और माउंटेन के साइड पे जो बिल्कुल नैरो आपको प्रोजेक्शन नजर आ रही होती है रॉक की, उसे हम क्या बोलते हैं, लेज। फिर लिम्प, लिम्प कहते हैं लंगड़ा, ठीक है, लंगड़ा जो चल रहा होता है उसे हम कहते हैं ये लिम्प है, लंगड़ा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको पढ़ लो, नॉट फर्म, नॉट स्टिफ, वीक, लूज, फीबल, स्लैक, ठीक है। फिर है मैक्रल, तो बच्चों ये जो हमने एक वर्ड यहाँ पे पढ़ा था हेरिंग, ठीक है, और ये मैक्रल, ये दोनों एक मछली की किस्म है, ठीक है। इसको मछली या छोटी सी मछली या मछली का खाना, इस तरह आप इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अ स्पाइनी फिन्ड फूड फिश, ठीक है। इसी तरह मॉन्स्ट्रस, तो मॉन्स्ट्रस देव को कहते हैं, बहुत बड़ा होना, ठीक है, शैतान होना, बहुत बड़ी चीज जब होती है उसे हम कहते हैं मॉन्स्ट्रस है, वो नेगेटिव कुछ कर रहा है तो उसको हम मॉन्स्ट्रस का नाम दे देते हैं।
उसके एनॉर्मस, ग्रेट, इमेंस, ठीक है। एनॉर्मस, ग्रेट, इमेंस ये मॉन्स्टर्स के लिए हम यूज करते हैं। फिर है प्लेंटिवली, तो बच्चों प्लेंटिवली भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दर्दनाक अंदाज में, ठीक है। मतलब बहुत ही सैड अंदाज में, बहुत ही नाराज अंदाज में, ठीक है। इस तरह आप जब कहते हो तो आप प्लेंटिवली यूज करते हो उस वर्ड के लिए। एक्सप्रेसिंग सैडनेस, मेलॉन्कली, मॉर्नफुली, ठीक है। मॉर्न कहते हैं मातम वाले सेंस में। उस तरह प्लेटू, तो बच्चों प्लेटू क्या होता है कि ये जमीन है, ठीक है। ये प्लेन जमीन है, जब इसके ऊपर ऐसे एरियाज थोड़े से उभरे हुए होते हैं तो उन एरियाज को हम कहते हैं ये प्लेटूज है। तो प्लेटू क्या है? अ वाइड मेनली लेवल्ड एरिया ऑफ एन एलिवेटेड लैंड। उसके बाद प्लंज, तो बच्चों प्लंज का मतलब क्या होता है? छलांग लगाना। टू थ्रो और थर्स्ट, टू लीप और डाइव इनटू, ठीक है। मतलब छलांग लगा के आप पानी के अंदर भी छलांग लगा रहे हो तो आपको कि इसने डाइव इनटू यानी इसने प्लंज किया। इसी तरह थर्स्ट फेंकना, प्लंज, ठीक है। ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। उसके बाद है प्रेसिपाइस, तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया प्रेसिपाइस का मतलब क्या होता है? चट्टान, ठीक है। प्रेसिपाइस का मतलब क्या होता है? चट्टान। तो आप देख सकते हैं द क्लिफ और क्रैग, ठीक है। फिर आप अगला वर्ड देखो, अगले पेज पे आ जाते हैं। अगला पेज आपको कहता है स्क्रैप, SCRAP, स्क्रैप। तो बच्चों स्क्रैप किसे बोलते हैं? अ स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, फ्रेगमेंट, ठीक है। तो बायो के स्टूडेंट्स को पता है कि फ्रेगमेंट किसे कहते हैं? फ्रेगमेंट कहते हैं किसी टुकड़े को। तो स्क्रैप मीन्स टुकड़ा। इसी तरह अगला वर्ड है सीगुल, तो बच्चों सीगुल क्या होती है? सीगुल, अ सी बर्ड विद लॉन्ग पॉइंटेड विंग्स, शॉर्ट लेग्स एंड वाइट प्लेमेज, जिसको हम बगला कहते हैं, जो सीज में पाया जाता है, फिश को ऐसे ही उठा के उड़ जाता है, ठीक है। इसी तरह शेयर, शेयर का मतलब होता है काफी, ठीक है। काफी है मतलब, सॉरी, परपेंडिकुलर और वेरी स्टीप। आप इसको उर्दू में ना ही समझे, आप शेयर को इसी तरह समझ ले कि एक चीज जो होती है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी ना ऐसे, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो क्या है? ये देखिए, ये चीज जो है, ठीक है, और ये आपस में दोनों जो है ये शेयर है। इनका आपस में जो एंगल बन रहा है वो परपेंडिकुलर बन रहा है, तो हम कहते हैं कि ये शेयर है, ठीक है। परपेंडिकुलर है, वेरी स्टीप है, ठीक है। इसी तरह श्रीली, तो बच्चों श्रीली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि श्रीली कहते हैं चीख कर बयान करना, ठीक है। अ शार्प एंड हाई पिच्ड मैनर, बहुत ही ज्यादा तेज, और जब हाई पिच होती है ना, अब जो बॉयज की होती है उनकी लो पिच होती है और जो गर्ल्स होती है उनकी हाई पिच होती है। हाँ, उनके हाई पिच होती है, ठीक है। तो आप चीख मार कर तेजी से और सुरीली सी आवाज निकाल के ना, उसको हम कहते हैं श्रीली। इसी तरह स्विस, SWISH, स्विस, तो बच्चों स्विस का मतलब होता है सरसराहट, सर सराहट, ठीक है। हिसिंग सी साउंड होती है जब हवा ऐसे गुजरती है किसी चीज के पास से, तो एक हिसिंग सी साउंड महसूस होती है, एक सरसराहट सी महसूस होती है, जिसे स्विस का नाम देते हैं। उसके बाद टू असेंड, बच्चों टू असेंड असेंडिंग से निकला है, ठीक है। एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो एसेंडिंग क्या होता है? ठीक है, जब आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे होते हो। डिसेंडिंग क्या होता है? जब आप बड़े से छोटे की तरफ आ रहे होते हो, 10 9 8। एसेंडिंग मीन्स छोटे से बड़े की तरफ जाना, ऊपर को जाना। तो टू गो और मूव अप, ठीक है, लेडर, हिल या स्लोप से ऊपर को चढ़ना, इसको हम कहते हैं टू असेंड। उसके बाद ये आप देख सकते हैं चढ़ना, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया उर्दू में चढ़ना। गन बजा दिया, रुक जाए, ठीक है, चढ़ना। उसके बाद आप अगला वर्ड देखिए, टू बैंक अगेंस्ट, ठीक है। टू बैंक अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? कि सहारा लेना, टू टेक सपोर्ट ऑफ। टू बैंक अगेंस्ट मींस सहारा लेना। इसी तरह टू ब्लेज, टू ब्लेज का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग फायर और फ्लेम, ग्लेयर, ठीक है। शोला, जिसको हम शोला नहीं कहते कि आग का शोला, तो उसे ब्लेज के मीनिंग में बेसिकली हम लोग लेते हैं, शोला, ठीक है। ब्लेस, शोला, आग का एक स्ट्रॉन्ग फायर जिसको हम कहते हैं। उसके बाद टू कमेंस, ठीक है। तो टू कमेंस का मतलब क्या होता है? शुरू करना, स्टार्ट करना, बिगिन करना, ठीक है। टू करवट, टू करवट एक नाउन है, ठीक, वर्ब है, ठीक है। और टू करवट का मतलब होता है घोड़े की उछल कूद। जब घोड़ा उछल रहा होता है, कूद रहा होता है, ठीक है, कोई उसको देखो, ज्यादातर घोड़ा तब ऐसे करते हैं जब कोई अननाउन पर्सन उसको टच करने की कोशिश करता है, उस पर बैठने की कोशिश करते हैं, तो वो उछल कूद करना शुरू करते हैं, तो हम कहते हैं टू करवट। उसके बाद टू डिवोर, टू डिवोर का मतलब क्या होता है? निगलना, खा जाना, ठीक है। टू स्वेलो और टू ईट अप ग्रीडीली और वोरेशियसली, तो हम यहाँ पे क्या इसको बोलेंगे? खा जाना या निगल लेना, ठीक है, स्वेलो कर लेना। उसके बाद टू डोज, टू डोज का मतलब क्या होता है बच्चों?
कि टू डोज मीन्स टू स्लीप लाइटली और इंटरमिटेंटली, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप आंख बंद करते हो, थोड़ी देर के लिए आप आराम करने की कोशिश करते हो, तो आप डोज उसकी सेंस में यूज करते हो। ऊँघना, ठीक है, आप ऐसे मुंह खोलते हो कि हाँ 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 हाँ, तो ऐसे ऊँघने को हम कहते हैं टू डोज। उसके बाद टू फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना, ठीक है। और टू फ्लैप, फड़फड़ाते कौन है, ठीक है। जब जो बर्ड्स होती हैं उनकी विंग्स होती हैं या आर्म्स होती हैं, वो ऊपर नीचे करते हैं उड़ने के लिए, तो उसको हम फड़फड़ाहट कहते हैं। तो ये टू फ्लैप उनके लिए यूज होता है। उसी तरह टुगना, ठीक है। तो टुगना का क्या मतलब है, टू बाइट और च्यू अपॉन सो एज टू वेयर अवे लिटिल बाय लिटिल, ठीक है। ये देखिए काटना, थोड़ा थोड़ा करके काटना, गना, टुगना का मतलब क्या होता है, काटना। उसके बाद आप देखिए टू हैच, तो हैच कब होता है, जब अंडे टूटते हैं, मुर्गी के बच्चे उसमें से निकलते हैं, तो हम उस प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं। टू काज द यंग बर्ड्स टू इमर्ज फ्रॉम द एग, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को एग में से निकलने का जो प्रोसेस होता है उसे हैचिंग कहते हैं। तो जब वो निकलते हैं तो उसको हम कहेंगे टू हैच। उसी तरह टू लीन आउट, तो टू लीन आउट का मतलब क्या होता है, झुकना या मुड़ना, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, झुकना या मुड़ना। टू लीन आउट, झुकना या मुड़ना। यहाँ से भी इसको आप पढ़ सकते हैं कि टू लीन आउट मीन्स टू एक्सटेंड फॉरवर्ड एज टू रीच आउट टू समथिंग, ठीक है। आगे उड़ना, झुकना, मुड़ना किसी चीज की तरफ। उसके बाद बच्चों टू मस्टर अप, ठीक है। टू मस्टर अप का मतलब होता है जमा करना, गैदर करना, असेंबल करना। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। उसके बाद टू प्रीन, ठीक है। टू प्रीन मतलब होता है टू मेंटेन फीडर्स इन हेल्दी कंडीशन बाय अरेंजिंग क्लीनिंग, ठीक है। मतलब आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने को कहते हैं टुप्रीन, संवारना, ठीक है, सजाना, ऑर्गेनाइज करना, तो उसका मतलब है टुप्रीन, ठीक है। टुप्रीन, सजाना, संवारना, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद टू रूट का मतलब क्या है बच्चों, खूद कर कोई चीज निकालना, जमीन को खोदना, उसके अंदर से कोई चीज निकालना है, तो इसको हम कहते हैं टू रूट, यानी टू रिमर्ज और समथिंग सच एज फूड, ठीक है। उसके बाद है टू सीज का मतलब होता है पकड़ना। टू सीज का मतलब पकड़ना, कब्जा करना, ठीक है। किसी चीज पर कब्जा करना, अपनी हुकूमत बना देना वहां पर, तो इसको हम कहते हैं टू सीज। इसके बाद अगला वर्ड आ जाता है टू स्किम, ठीक है। टू स्किम हम किस सेंस में यूज करेंगे, कि देखो बच्चों हमेशा ऊपर वाली तह के ऊपर, जब बारीक तह जब आप उतारते हैं दूध की या किसी भी चीज की, तो आप उसको स्किमिंग कहते हैं। तो टू स्किम का मतलब क्या है, कि ऊपर वाली सरफेस को हटाना या ऊपर वाली सरफेस के ऊपर कोई एक्शन करना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू ग्लाइड स्मूथली और लाइटली ओवर अ सरफेस, ठीक है। उसके बाद टू सोर का मतलब क्या होता है, कि टू राइज और फ्लाई अपवर्ड इन द एयर, ठीक है। बुलंद परवाज करना, ऊंचा उड़ना, तो इसको हम कहते हैं टू सोर। टू स्ट्रेच, तो बच्चों स्ट्रेच क्या होती है, ये एक स्प्रिंग है, आप इसे खींचते हैं, ठीक है, ये इस तरह हो जाती है, तो आप इसे कहते हैं ये मैंने स्ट्रेच की है, ठीक है। टू ड्रॉ आउट और एक्सटेंड सच एज लिम्ब ऑफ द बॉडी, आप अपने पाँव को ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर आप उसको स्ट्रेच करते हैं, तो आप खोल देते हैं अपने पाँव को, ठीक है। इसी तरह टू सूप अपवर्ड्स, तो बच्चों टू सूप अपवर्ड्स का मतलब क्या होता है, कि स्विफ्ट एसेंट, स्विफ्ट अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, ऊपर की तरफ झपटना, जल्दी से ऊपर की तरफ झपटना, ऊपर देखना। इसी तरह आप टू टॉन्ट का मतलब क्या होता है, कि किसी को डांटना, किसी पे क्रिटिसिज्म करना, मजाक की सेंस में किसी के ऊपर तंज और मजाक शुरू कर देना, टॉन्ट्स मारना, ठीक है, तंज मारना। उसके बाद है टू ट्रॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, टू मूव एट अ ट्रॉट, यानी कि मूव करना, आगे मूव करना। उसके बाद टू अप ब्रेड, ठीक है। अप ब्रेड का मतलब होता है डांट डपट करना, गुस्सा करना, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इसके सामने, डांट डपट करना। उसके बाद बच्चों वेट, WHET, वेट, वेट का मतलब होता है टू शार्पन, यानी रगड़ कर किसी चीज को तेज करना। जैसे हम छुरियों को, एक वो लोहा सा होता है उसके ऊपर रगड़ते हैं, उसको तेज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेट, WHET, वेट। फिर बच्चों अगले जो हमारे वर्ड्स हैं हम जल्दी से उनको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स की लिस्ट गिवन है, और आपको कहा है कि इस लिस्ट को आपने एक एक करके करेक्ट फॉर्म में यहाँ पे पुट करते जाना है। तो सबसे पहले आप देखिए, मार्क विद नाइफ विदाउट कटिंग, ठीक है। छुरी से निशान लगाना बगैर कट किए, तो इसको हम लोग कहते हैं स्कोर, ठीक है। जब हम छुरी से सिर्फ निशान लगाते हैं, कट नहीं करते, उसको हम कहते हैं स्कोर। एंड देन एक मिनट, यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। देन है टेक स्किन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल, तो जब भी आप स्किन ऑफ करते हो फ्रूट की, वेजिटेबल की, तो आप उसको पील करते हो, छीलते हो। कट इनटू क्यूब्स, क्यूब्स में जब भी किसी चीज को काटा जाता है उसे डाइसिंग कहते हैं, तो ये डाइस का वर्ड आ जाएगा। शेक पाउडर थ्रू अ फाइन नेट, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज को छानते हो, तो आप उसके लिए सीव का वर्ड यूज करते हो, छाननी। मसाज विद हेड्स, तो मसाज विद हेड्स का मतलब क्या है, कि गूंदना, तो इसको नीडिंग कहते हैं, नीड्स। उसके बाद कुक इन हॉट वाटर, जब आप गर्म पानी में किसी चीज को पकाते हो, तो उसे आप बॉईल करते हो।
टर्न हीट डाउन टू हीट स्लोली, ठीक है, जब आप हीट को बिल्कुल आहिस्ता करके किसी चीज को बॉईल करते हो या पकाते हो तो उसे सिमर कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो मौजूद है ये वाला सिमर। उसके बाद यूज इम्प्लीमेंट टू कट फूड इनटू श्रेड्स, ठीक है, जब आप श्रेड्स यानी बिल्कुल पतले पतले हिस्सों में उसको काटने की कोशिश करते हो तो उसे आप ग्रेटिंग कहते हो, ग्रेट का वर्ड यूज होगा। कुक यूजिंग हॉट ऑयल इन अ पैन, ठीक है, जब आप पैन के अंदर हॉट ऑयल के थ्रू किसी चीज को कुक करते हो तो उसे आप फ्राई करते हो, ठीक है। उसके बाद कट वेरी रफली, बहुत ही बुरे बुरे तरीके से, बस जल्दी जल्दी काट देने को हम कहते हैं चॉप, ठीक है, ऐसे छुरी रखी और टक 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 जल्दी से काट दिया। स्टेयर इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, स्टेयर कहते हैं चमचा हिला देना, तो इसको हम कहते हैं मिक्सिंग, ठीक हो गया। फिर कट इनटू थिन स्लाइसेस लाइक पेपर, जब आप पेपर की तरह छोटे छोटे स्लाइसेस में किसी चीज को कट करोगे तो उसे स्लाइसिंग कहेंगे, ठीक है। और जब बच्चों ओवन में कुकिंग करेंगे ऑयल के बगैर तो उसे बेकिंग कहते हैं। और जब आप ऑयल ओवन में कुक करोगे ऑयल लगाकर तो उसे आप रोस्ट कहते हो, ठीक है। इसको आपने एक नज़र बस देख लेना। फिर है राइट द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, अब हमने करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स को पुट करना है। तो सबसे पहले बच्चों जब बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स कंबाइन हो जाते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था स्वाम, और ये इसका लोकस्ट से हम लोगों ने वो याद रखा था कि स्वाम ऑफ लोकस्ट। फिर बच्चों मैनी पीपल, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम उनको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, मजमुआ, ठीक है। मैनी फिशेस, जब फिश बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर हम उनको शोल ऑफ फिशेस कहते हैं, ठीक है। और जब बच्चों बहुत सारी शिप्स इकट्ठी हो जाती हैं तो शिप्स के कलेक्टिव नाउन को हम फ्लीट कहते हैं, ये आपको याद करना है। और बहुत सारे पेपर्स को जब इकट्ठे हो जाते हैं कलेक्टिव नाउन होती है तो फिर से हम बंडल ऑफ पेपर्स कहते हैं। बहुत सारे रूम्स के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं स्यूट, स्यूट ऑफ रूम्स, डबल स्यूट बेड इस तरह हम कहते हैं ना, ठीक है। और बहुत सारे कार्ड्स की कलेक्शन को हम डेक कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे छुरियों के जो कलेक्शन होती है कलेक्टिव नाउन होता है उसे हम सेट कहते हैं, सेट ऑफ नाइफ्स। फिर बच्चों हमारा जो अगला सवाल है वो आ जाता है हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एमसीक्यूज भी बनकर आते हैं, एमडी कैट में भी। और दूसरा जस्ट वेट, इसे सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन हेयर डैश द न्यूज। अब सबसे पहले मुझे बताएंगे कि न्यूज क्या होता है। तो बच्चों न्यूज एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के लिए हम इज यूज करेंगे। इसी तरह वेयर इज आर माई शूज, तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो मैंने आपको अभी कल पेड लेक्चर में सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का लेक्चर दिया कि जब आप सवाल पूछते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद लिखा होता है। तो यहाँ शूज है, शूज प्लूरल होते हैं तो आर। फर्दर इंफॉर्मेशन, अब बच्चों इंफॉर्मेशन एक एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इंफॉर्मेशन इज। द स्टेयर्स, तो बच्चों स्टेयर्स को हम प्लूरल लेते हैं, सीढ़ियाँ, ठीक है, आर। द फर्नीचर इन आर क्लासरूम, तो बच्चों फर्नीचर एक कलेक्टिव नाउन होता है, इसे हम कंप्लीट एक सिंगल एंटाइटी लेते हैं, तो आर इज अनकंफर्टेबल। पाकिस्तान इज, ठीक है, कंट्री का नाम है तो इज। योर सन ग्लासेस, तो बच्चों सन ग्लासेस को हम हमेशा प्लूरल लेते हैं, लेकिन अगर सन ग्लासेस से पहले अ पेयर ऑफ का वर्ड लगा होता तो देन हम सिंगुलर वर्ब लेते। लेकिन जब अगर अ पेयर ऑफ वर्ड मौजूद नहीं है सन ग्लासेस से पहले तो फिर हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। होमवर्क इज, ठीक है, द सीजर्स ऑन द टेबल आर माइन, तो सेम इज फॉर सीजर्स एंड सेम इज फॉर सन ग्लासेस कि अगर अ पेयर ऑफ का वर्ड लगा होता तो देन हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते। फिजिक्स सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट नेम को हमेशा सिंगुलर लेते हैं तो इज। फिर बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला आपको गिवन है द पेयर ऑफ सनग्लासेस, तो अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया कि अगर सनग्लासेस, ठीक है, जीन्स, उसके बाद आपको दूसरा वर्ड गिवन था सीजर्स, इनसे पहले आपको अगर अ पेयर ऑफ, दिस पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ का वर्ड गिवन है तो देन आप लोगों ने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाना होता है। और बी वर्ब कौन से होते हैं, इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू अपने सेंटेंस के वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, आपने वर्ब लगाना है। अब यहाँ पे आई एम से मुझे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में है, तो मैंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाना है द पेयर की वजह से इज। इसी तरह दी सीजर्स, अब यहाँ पे देखिए सीजर्स है और सीजर्स प्लूरल है, इससे पहले कोई अ पेयर ऑफ वर्ड मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पे गेट मी अनदर पेयर से मुझे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट है, तो मैं दी सीजर्स आर ब्लंट। दैट जैकेट यू आर वेयरिंग इज रियली नाइस बट दोज ग्रीन जीन्स, अब देखें यहाँ जीन्स है, जीन्स से पहले भी कोई पेयर का वर्ड मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, आर, बिकॉज यहाँ इस से पता चला कि ये प्रेजेंट है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर होता है।
अब बच्चों मैंने आपको कहा था जब भी आपको क्वांटिटी गिवन होती है अलॉट ऑफ, तो आपने उसके बाद मौजूद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब चूज करना है। तो द अलॉट ऑफ द न्यूज वी हेयर ऑन द टीवी। अब बी के मुताबिक यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज, क्योंकि न्यूज सिंगुलर होता है। अब यहाँ इट्स से मुझे पता चला कि यहाँ पे ये प्रेजेंट की बात हो रही है। द पुलिस, अब बच्चों देखें, पुलिस के अंदर अगर यहाँ पे कोई हमें प्रोनाउन गिवन है जहाँ से शो हो रहा है कि ये प्लूरल है, तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन मौजूद नहीं है तो फिर हम पूरी की पूरी कलेक्टिव नाउन पुलिस लेते हैं और पुलिस हम यहाँ पे प्लूरल यूज करेंगे। द पुलिस डैश अ ब्रेक इन एट द नेशनल बैंक लास्ट नाइट। ठीक है, तो पुलिस के साथ आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। ये मैंने आपको एक कलेक्शन ऑफ वर्ड सिखाए थे। ठीक है, कि पुलिस उसमें शामिल है, जेंट्री का वर्ड उसमें शामिल था। ठीक है, और पुलिस शामिल था, कैटल का वर्ड शामिल था, कि इनके साथ आपको हमेशा प्लूरल वर्ब लगाना है। तो द पुलिस, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ नजर आ रहा है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट पास्ट शो कर रहा है, तो पास्ट के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, पीपल, अब पीपल क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, आर ऑलवेज लाइकली। थिंक केयरफुली बिफोर यू स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ मनी, 1,000 पाउंड्स। अब आप देखें, थिंक केयरफुली बिफोर यू स्पेंड, इतने पैसे लगाने से पहले आप अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि 1,000 पाउंड्स, ठीक है, जो 1,000 पाउंड्स है वो इज अलॉट, वो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो जो अमाउंट होती है पैसों की, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन केस ये है कि अगर वो स्कैटर्ड फॉर्म में ना हो, अगर वो फैली हुई फॉर्म में होगी तो फिर पैसों के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। फैली हुई फॉर्म का मतलब ये कि अगर मैं कहती कि 1,000 पाउंड्स आर स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, तो वहां स्कैटर्ड मीन्स फैला होना, तो फिर मैं वहां आर लगाऊंगी। You should try walking so far just to find an open supermarket 3 miles। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस, अभी 2 दिन पहले ही हमने पेड लेक्चर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अच्छे से पढ़ा है बच्चों। तो वहाँ डिस्टेंस के साथ आपको क्या, कौन सा वर्ब लगाना है, डिस्टेंस के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टायर, टायर्स। अब यहाँ टायर्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आगे यू लिखा हुआ है, तो यहाँ हम टायर ही लगाएंगे। ठीक है, 3 miles विल टायर यू। अब आप सेंटेंस की नोयत चेक करो तो आपको ऐसे लग रहा है कि यू शुड ट्राई वॉकिंग सो फार जस्ट टू फाइंड एन ओपन मार्केट। आपको थोड़ा पैदल चलकर जाना चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 3 miles विल टायर यू आउट सो क्विकली, 3 miles आपको बहुत ज्यादा थका देंगे। तो विल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट प्लूरल होती है। दे हैव एग्जैजुरेटेड अ लिटिल विद दैट न्यू स्विमिंग पूल। डिड डिड यू सी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। ठीक है, 41 डिग्रीज। अब 41 डिग्रीज टेम्परेचर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ डिड है तो यहाँ पे वॉज आएगा, क्योंकि डिड से हमें पता चला कि ये पास्ट सेंटेंस है, और जब पास्ट में चल रहा है। ठीक है, दे हैव एग्जैजुरेटेड अ लिटिल विद दैट न्यू स्विमिंग पूल। डिड यू सी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, 41 डिग्रीज वॉज टू हाई। ठीक है, तो आपने इस चीज का ज्यादा ख्याल रखना है कि आपको सेंटेंस के अंदर जो मेन क्लू वर्ड्स गिवन होते हैं ना, कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, वो चीज आपके लिए ज्यादा इफेक्ट करेगी। बाकी बच्चों आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, मैं इसके नोट्स भी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूंगी। आप लोग ग्लॉसरी को अच्छी तरह एक नज़र देख लेना दोबारा से भी, ताकि आपको चीज़ें साथ साथ क्लियर होती रहे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार और आपका रिस्पेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।